प्यारे बच्चों, तो देखें हम सवाल नंबर 1 यानी कि न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट आपके सामने दे रहे हैं। 1 अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटे, लेंस की फोकस दूरी को हम f कहते हैं और f है आपका 30 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस के कारण ये दूरी कैसी हो गई? ऋणात्मक में 30 सेंटीमीटर हुआ। लेंस से वस्तु की दूरी को हम u कहते हैं। u हमें दे रहा है 15 सेंटीमीटर। लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति पूछी है जिसे हम v कहते हैं, इसको हमने इंट्रोगेटिव दिया। तो अब हम अवतल लेंस के लिए सूत्र देने जा रहे हैं। 1/f = 1/v - 1/u। f का मान 30 है, अर्थात माइनस के 1/30 = 1/v - 1/-15। आप v को बाहर पक्षांतर करके क्रॉस में लाए तो 1/v = -1/30। ये आपका जहाँ था वहाँ से पक्षांतर में इधर आ गया। माइनस का 1/15 आपका ये लिखा। 30 और 50 का एलसीएम आया 30। 30 से काट दिया हमने एक बार, माइनस का 1 ये बचा और माइनस का 2 ये बचा। इस प्रकार माइनस और माइनस दोनों जोड़ करके हमने बना दिए -30 और ऊपर आपका बचा -3। इस प्रकार से 3 से हमने काटा 30 को, -1/10 यानी कि माइनस का चिन्ह है, -1/10 आ गया। तो v का मान आपके सम्मुख आ गया -10 सेंटीमीटर। अब अगर स्थिति पूछता है तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से धनात्मक दूरी पर बनेगा, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक न होने के कारण ये प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक दिखाएगा। दूरी 10 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, क्योंकि भले ही दूरी माइनस में आई हो लेकिन यहाँ वो धनात्मक चिन्ह दिखाएगा, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं दिखती। इस प्रकार से इस प्रतिबिंब की दूरी पर वह आभासी प्रतिबिंब बनेगा और ये उत्तर भी इसका आभासी आएगा। हमें आशा है कि आप ये कंठस्थ समझ में आ गया होगा। अब दूसरा न्यूमेरिकल आपके लिए आगामी दिन पर हम प्रेषित करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप एक एक करके इन न्यूमेरिकलों को रिवाइज करते जाएं। हमारी आशाएं आपके साथ हैं। आप अपनी एक फेयर कापी बना लें, जिस फेयर कापी पर ये कंठस्थ करते चले जाइए। आपको कोई परेशानी नहीं होगी जब आप आसानी से ये समझते जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो हम इसी तरह से अब अपलोड करते रहें और आपकी समस्या का निदान हम आपके पास तक पहुंचा कर करते रहें। इसी वाणी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूं। धन्यवाद।